नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पदमपुर में, और पदमपुर में एक सर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेटर दिया है लेकिन अभी तक उस लेटर पे कुछ सुनवाई नहीं हुई। क्या वो पूरा मामला है? और वीडियो को दोस्तों जिस प्रकार से बुज़ुर्ग हैं, 60+ हैं आप, और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जिनका उत्तरदायित्व बनता है इनके समस्याओं को दूर करने का। सर से ही जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। यहीं रहते हैं सर? यहीं पदमपुर शुक्रो में खड़े तीमोला। अच्छा, समस्या क्या है आपकी? समस्या मेरी ये है कि मेरी छोटी बहू है, छोटे बेटे की बहू, सुनील सिंह चौहान की वाइफ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की है, उसके पीछे 2 भाई हैं। अच्छा, 2 भाई हैं। तो छोटा भाई है, छोटा वाला बेटे के बहू है, जो इसने पहले से करीबन 1.5 साल 2 साल होने वाला है, ये किराए में अलग, मतलब अपने मकान में अलग रह रहे थे। अच्छा, ये जो आपका मकान है इसमें अलग रहते थे? अलग रहते थे। शादी को कितने साल हुए थे? शादी को किया हुआ 6 साल हो गया। 6 साल में? और 6 साल में कितने दिन में अलग हो गए थे? 6 साल के इनको अभी हुए थे, करीबन 4 साल साथ में रहे। उसके बाद 4 साल आपके साथ रहे? 2 साल ये अलग हो गए। अलग हो गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, मतलब मेरी वाइफ भी इनके साथ ही चली गई। इन्होंने पता नहीं क्या क्या फुसलाया उसको, वो भी उसके साथ में चले गई नीचे। अच्छा, आंटी जी भी उन्हीं के साथ? उन्हीं के साथ में रहती थी। अच्छा। उसके बाद तब नाती हुआ था, तो ये देहरादून हॉस्पिटल में हुआ। तो हमने बड़े बेटे का ATM दिया था मैंने, क्योंकि पैसा उसी में था, मेरे उसमें कम था, उसके उसमें था। तो जितना कम पड़ा तो मैंने बाहर से कर्जा निकाल के भी उसके अकाउंट में दिया। तो वहाँ इन्होंने 7,53,000 रुपया इलाज पे खर्च किया हमने। अच्छा, बड़े लड़के का ATM था वो? हाँ, बड़े लड़के का ATM था वो। बड़े लड़के कहाँ रहते हैं आपके? वो बाहर है, अभी चीन में है अभी। अच्छा, चीन में? चीन में है, लेकिन ATM हमको दे के गया था वो। अच्छा। उसके बाद में बहू ने ATM तो वापस कर दिया मेरे को, लेकिन उसने ATM नंबर उसने नोट कर दिया। और इसी फरवरी में, 22 के फरवरी में, उसने बड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे, उसने गूगल पे से अपने खाते में उसने ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा। तो मैंने जब बैंक वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि मेरे खाते से इतने पैसे निकले। उन्होंने बोला कि तुमने ट्रांसफ़र कर रखे हैं स्वाति चौहान के खाते में। तो मैंने बहू से पूछा तो बहू ने बोला कि मैंने नहीं निकाले हैं। उसका मैंने कस्टमर केयर से मैंने उनका अकाउंट नंबर मांगा, बैंक में गया, बैंक से मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाली, दोनों की, बेटे की भी और बहू की भी। तो बेटे के खाते से 1,67,000 रुपये बहू के खाते में जा रखे हो, थोड़ा थोड़ा करके कहीं पे। बेटे ने दिया था आपको? हाँ। अच्छा, उसमें से 1,67,000 रुपया बहू के खाते में जा रखे। हाँ, तो वो भी कहीं 30,000, कभी 20,000, कभी 5,000। आपने बैंक से लिए? ये डिटेल में बैंक से लेके आया हूँ, ये पूरा, ये बैंक से लेके आया मैं दोनों का। ये बहू का है। तो ये देखिए, ये बैंक डिटेल्स सर के पास है, और इस बैंक डिटेल के माध्यम से ये पता चला है कि जो इनके बेटे का जो ATM था उससे बहू ने अपने खाते में 1.5 लाख रुपए, कितने? 1,67,000 रुपये अपने खाते पे ट्रांसफ़र किए। ये बैंक की डिटेल्स हैं। ये बेटे का खाते से। अच्छा, ये बैंक बेटे का खाता है जिससे उस वाले उसमें ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फोर्जरी है, और अपने जो है जिस प्रकार से ससुर और अपने जो जेठ है उनको उसके खाते से बहू ने इस प्रकार से पैसे निकाले हैं। जी सर, आगे बताइए क्या? उसके बाद ये लोग 2 महीना पहले यहाँ से मेरे घर से किराए में निकल गए, बहू भी, लड़का भी, और मेरी वाइफ भी, फैमिली भी। अच्छा, जब डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, उसके कितने दिन बाद? उसका करीबन 2 साल के बाद में, 2.5 साल के बाद। बच्चा भी 2.5 साल का है। ये अलग रहने लगे थे? हाँ, नीचे अलग थे। उसके बाद आपके साथ आ गए थे? अलग ही थे ये लोग। अच्छा, अलग रहते थे। अच्छा। उसके बाद मेरी वाइफ मतलब 2-2.5 महीने के लिए मेरे साथ में आई। लास्ट में 2-2.5 महीने मेरे साथ में रही। तो मैं यहाँ पे, वाइफ यहाँ रहती थी, मैं ताला वाला कुछ नहीं लगाता था, मैं इधर उधर कहीं काम से। आंटी जी आपके साथ आ गई? मेरे साथ में आ गई थी। अच्छा, कुछ दिन बाद? कुछ दिन उनके साथ रही, फिर आपके साथ आ गई? 1.5-2 महीना मेरे साथ रही लास्ट में। पहले आप मकान को ताला वाला लगाते? पहले जब मैं अकेला था मैं ताला लगा के जाता था, लेकिन जैसे आंटी जी आई तो फिर आपने मैं खुला छोड़ के जाता था मैं। उसके बाद में इन्होंने अगस्त में ये लोग यहाँ से किराए में चले गए। अच्छा, किराए में चले गए? तो उसके बाद मैंने यहाँ चेक किया, मैं बोला यार ज्वेलरी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेरे को ज्वेलरी नहीं मिली। तो उसमें 3 लॉकेट, 3 मंगलसूत्र और 1 अंगूठी थी।
अच्छा, ज्वेलरी गायब हो गई आपकी? ज्वेलरी गायब हो गई। तो उसमें क्या क्या था? उसमें 3 लॉकेट थे, 3 लॉकेट, 3 मंगलसूत्र, 3 मंगलसूत्र, 1 अंगूठी। लगभग कितने का सामान होगा? लगभग ऐसे होगा 4 लाख के करीब का हुआ। 4 लाख रुपए की ज्वेलरी है? 4 लाख रुपए की ज्वेलरी है। अच्छा। उसके बाद मैंने 4 तारीख अगस्त को मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि मेरे ऐसे से ज्वेलरी चोरी हो रही है और मेरे को बहू के ऊपर पूरा शक है, बहू और फैमिली के ऊपर, मतलब ये दोनों इन्होंने किया है। क्योंकि इनके अलावा घर के अंदर कोई नहीं आता है, कोई आता भी तो ताला तोड़ता या सामान इधर उधर करता, कोई वो करता। लेकिन थाने वाले रिपोर्ट लिखाई मैंने तो उन्होंने मेरे को बोला कि ज्वेलरी की आपको बिल लाना पड़ेगा। बिल तो उसी के साथ में था, मैं बिल कहाँ से लाता। उसके बाद मैंने ये पैसे का दिखाया जो बड़े बेटे के खाते से निकाला था, तो बोला इसको कोर्ट में करो बोला। तो मैं बोला कोर्ट में क्या, मतलब ये थाने वाले भी कर सकते हैं इसके। तो उन्होंने मेरा कोई नहीं किया। अभी 2 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कई बार चले गया, ये सब एसपी साहब से भी मिला, सीओ साहब से भी मिला, कोतवाल साहब से भी मिला, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। उनको भी मैंने जब भागी थी उस समय मैंने उनको बताया था कि तुम्हारी लड़की लापता होगी। उन्होंने बोला मरने दो, कोई भी होने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है जो उनके पिताजी ने बोला। और बाद में इधर जब मैंने मुख्यमंत्री साहब को लेटर दिया था, वो यहाँ थाने में आया था, तो उसके पिताजी को बुलाया था, उनसे भी लिखित ले रखा है। कल को कोई बात होगी तो ना हम हमारी कोई वो है, ना तुम्हारे ऊपर कोई वो एक्शन होगा। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। तो दोस्तों ये थे सुरेंद्र सिंह चौहान जी, और स्थिति बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से आप बुजुर्ग हैं, आर्मी रिटायर है ना सर? आर्मी रिटायर, और ये मकान इन्हीं का इन्होंने बनाया हुआ है। और समस्या इनकी ये है कि इनका जो छोटा बेटा है, उनकी शादी को लगभग 6 साल हो गए हैं शादी को, और शुरू से ही जो बहू उस प्रकार से परिवार में नहीं रहती थी, कुछ सालों तक परिवार के साथ रही है। उसके बाद वो नीचे अब इसी घर में नीचे वो अलग चूल्हा बना के वो रहने लगी। जो इनकी वाइफ है, आंटी है, उनको वो भी उनके साथ रहने लगी, और कहीं ना कहीं ऐसा पूरा वातावरण बनाया जिससे इनको विलेन उन्होंने सिद्ध कर दिया। उसके बाद जब दोबारा बातचीत होके वो आंटी जो ऊपर आई हैं, इनकी वाइफ ऊपर आई हैं, पहले ये जब भी कहीं जाते थे तो इसको पूरे मकान को ताला लगा देते थे, लेकिन जैसे ही आंटी ऊपर आई तो ये ताला वाला नहीं लगाते थे। तो उस जो महिला हैं, जो इनकी बहू हैं, उनका नाम क्या है बहू का? स्वाति चौहान। स्वाति चौहान। स्वाति चौहान जो इनकी बहू हैं, उन पे ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग 4 लाख रुपए के जेवर लेके वो गायब हैं, और क्या बताया आपने? कुछ लोगों के पैसे भी हैं जिन्होंने कि लगातार इनको फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, ये लोगों की लिस्ट है जो इनको फ़ोन करके बता रहे हैं कि इतने पैसे उन्होंने देने, इतने पैसे उन्होंने देने। इसमें बहुत सारे नाम हैं, और साथ ही साथ इन्होंने कोटद्वार थाने में ज्ञापन दिया है। ये देखिए, ये पुष्कर सिंह धामी, ये मुख्यमंत्री तक को इन्होंने ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ ये कोटद्वार थाना प्रभारी को इन्होंने ये ज्ञापन, एक लेटर दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, और कई लेटर दिए हैं। और ये थाना प्रभारी महोदय, ये देखिए एक और है ये, और एएसपी से ये मिल चुके हैं, थाने में ये लगातार मिल चुके हैं। और इनका कहना यह है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार फिर बाद में इनको ही ठहराया जाएगा। तो पुलिस कम से कम उनकी बहू को लेकर आए, और जिस प्रकार से जिन पे ये बता रहे हैं, आशुतोष नेगी, जो बगल में, कम से कम, क्योंकि बहू अपना जो है मोबाइल यहाँ पर छोड़कर गई है, तो जो जिसके बारे में ये बता रहे हैं, पुलिस को भी इन्होंने बताया है, तो कम से कम उसके कॉल डिटेल निकाल के सर्विलांस में लगाकर देखा जाए कि वो, क्योंकि वो भी घर पर, वो व्यक्ति भी घर पर नहीं है, तो कम से कम उसका सर्विलांस पर लगाकर मोबाइल उनकी बहू को तलाशा जाए। क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ घटना हो जाती है, कुछ गलत उस बहू के साथ हो जाता है या उस लड़के के साथ हो जाता है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बना रखा है उसने, एडवोकेट का कार्ड बना रखा है जाली। अच्छा, आपकी बहू ने? हाँ, उसने जाली एडवोकेट का कार्ड बना रखा है, जो मेरे पास है प्रूफ उसका। अच्छा, देखिए, उन्होंने, जैसा सर बता रहे हैं कि स्वाति चौहान के नाम से उन्होंने जाली एक एडवोकेट का कार्ड भी बना रखा है। तो इस प्रकार की गतियों में लिप्त पूरे मामले की पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए। जो भी दोषी है, जो भी आरोपी है, उनको सजा होनी चाहिए। और कम से कम जो बहू इनकी इस समय नहीं है, उसको पुलिस जल्द से जल्द ढूंढे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, और पुलिस तक ज़रूर ये बातें पहुँचनी चाहिए, चाहे वो पौड़ी के एसपी हों, चाहे यहाँ पर एएसपी कोटद्वार हो, चाहे डीआईजी हो, सभी को संज्ञान लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।